हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बिहार से रिलेटेड बिहार जीके हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारा वन लाइनर होगा। मतलब क्वेश्चन है साथ में आंसर है, ऑप्शंस नहीं है। मतलब जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं आज तक, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हम लोग लगभग 600 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा। रिवीजन के तौर पे अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं बिहार के। बिहार दरोगा होगा, बीपीएससी एईडी होगा, बिहार एसएससी का सीजीएल, इंटर लेवल और भी कई सारे एग्जाम्स होंगे। तो हर एक एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं बिहार के वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए आपको साइड में दिखेगा कि कौन से एग्जाम में और कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बिहार के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब रिपीट होते रहते हैं एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के जैसे भी, तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी रिसेंट में कोई एग्जाम देने जा रहे हो बिहार दरोगा का। जैसे कि अभी जनवरी 18 जनवरी और 21 जनवरी को बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सारा क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे सारा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? ये थी फिरदौसिया। फिरदौसिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के निम्न के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति जो थे, उनका नाम था राजीव रंजन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है कौन से जिले में बिहार के? तो ये होता है रोहतास में। कहाँ पे? रोहतास। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो ये होता है लीची का। ठीक है, बिहार में इंडिया का जितना भी, इंडिया में जितना भी लीची पैदा होता है, तो उसका 71% जो लीची है वो सिर्फ बिहार में होता है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये होता है मधुबनी में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? यह है 30 मीटर। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका आंसर है कि कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में मानी जाती है? तो ये है कोसी नदी। ये लगभग हर साल बिहार में बाढ़ लाती है और इसका क्या है कि मतलब रास्ता बदल लेता है अपना। कभी जा रहा है, मतलब इतना पानी हो जाता है इस नदी में कि ये अब दूसरे दूसरे रास्तों से बहने लगता है, जिससे कि बहुत सारी तबाही हो जाती है। गांव में कई सारे घर बह जाते हैं, तो इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। लीची का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है बिहार में? तो ये होता है मुजफ्फरपुर में। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो ये भी मुजफ्फरपुर में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। वो सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें लगभग 600 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार के इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है कौन से जिले में? तो ये है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है ये विश्व विख्यात हो चुका है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न भौतिक प्रदेशों का एक भाग है। कौन से भौतिक प्रदेशों का? तो यह है दक्षिण का पहाड़ी भाग। दक्षिण का पहाड़ी भाग। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो यह है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? है जमुई। अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था उसमें फिर से यही चुनी गई है यहाँ पे जमुई में। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। कौन सी?
पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी? तो ये बनी पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था कब? तो ये किया था 2020 और 21 वाला वित्तीय वर्ष जो था उसमें बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन किसने किया था? तो ये किया था नंद वंश ने, नंद वंश ने। और नंद वंश के बाद किया था मौर्य वंश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? यह 918, 918। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में इस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये कौन सा जात था? तो ये था तांती तत्वा। ठीक है, तांती तत्वा। तो अभी तांती तत्वा जो है ये बिहार में ईबीसी में आता है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था। कब आया था? यह आया था अप्रैल 1912, अप्रैल 1912। इस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने? ये थे बिंबिसार, बिंबिसार। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार में। सम्राट अशोक के जो पिता थे वो थे बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। बहुत लोग गलती से कभी कभी बिंबिसार पे टिक मारते हैं। तो ये हर्यक वंश के स्थापना करता थे। और जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनका पुत्र जो था वो था बिंदुसार और उनका पुत्र जो था वो थे सम्राट अशोक। अगला है बिहुला महोत्सव। विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्न जिले में मनाया जाता है। कौन से जिले में? ये मनाया जाता है भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर। बिहुला महोत्सव। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये स्थित है कहाँ पे? यह है पटना में। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित केंद्र को प्रस्तावित किया गया। ये है गया। बिहार बजट 2024-25 में इस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र को? यह है शिक्षा। निम्न अपवाह प्रणालियों में बिहार की भूमि अपवाहित होती है। घाघरा। निम्न अपवाह प्रणालियों में बिहार की भूमि जो है अप्रवाहित होती है, अपवाहित होती है, ये घाघरा है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये था सर्व हितैषी, सर्व हितैषी। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो यह है पीएन ओझा, पीएन ओझा के द्वारा। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, कि लेखक कौन थे? तो वो थे मोहम्मद वली हसन, मोहम्मद वली हसन। इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखते हैं। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक थे मोहम्मद वली हसन। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? यह पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1982 में। बिहार की नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, यह है कोसी नदी। बिहार राज्य अवस्थित है, मतलब देशांतर, कितने डिग्री देशांतर है? देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो जो देशांतर है ये 84 डिग्री पूर्व से लेके 88 डिग्री पूर्व के मध्य ये बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार के वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, किसने बनाया था? तो वो थे कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र, राय बहादुर सतीश चंद्र। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, 22 मार्च
12 ईस्वी 1912 ईस्वी को बिहार अलग हो गया था बंगाल से, उसी के बाद से। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। बिहार में धान का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो रोहतास जिले में होता है। गेहूं भी सबसे ज्यादा वहीं पे होता है रोहतास में, और धान भी सबसे ज्यादा रोहतास में। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? ये होता है भागलपुर में। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी किसने? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में हुई थी, किसके द्वारा? तो ये हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा उजागर हुआ था, जो जाति जनगणना हुई थी 2023 में। तो उसमें मतलब क्या क्या वो उसका एक समरी जो है ये इस प्रकार है कि उच्च जाति जो है ये 15.52% है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST ये 21.33% है, और पिछड़ी जाति 63.14% है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन क्या था? तो ये था पटना। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वो थे मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी? तो ये थे सिताब रॉय। कौन थे? सिताब रॉय। बिहार विभूति यानी ज्वेल्स ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पे? यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण जिले में, और ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में। बाबू कुंवर सिंह संबंधित है आरा से। 20 जुलाई 1937 को बिहार मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया था श्री कृष्ण सिंह। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। ये जो जगह है इसका नाम है भैंसा लोटन, भैंसा लोटन। त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण में कौन से स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? तो यह है भैंसा लोटन। बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित क्रम, 4 ऑप्शन दिया गया है स्टेट डिस्ट्रिक्ट का। इसमें बताना है कि अरेंज करना है कि कौन सा जिला पहले सबसे उत्तर में जो है, फिर उससे दक्षिण में, उससे दक्षिण में, इस तरह से। तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो शिवहर है ये सबसे उत्तर में है, उससे दक्षिण में वैशाली है, उससे दक्षिण में नालंदा है, उससे दक्षिण में नवादा है। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के शहर के समीप है, मखदुमपुर, मखदुमपुर बराबर की पहाड़ियाँ। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 875 मीटर है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ये होती है किशनगंज में। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 14 फरवरी 2020 को, 14 फरवरी 2020 को। बिहार के जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, कौन से जिले की? ये है पूर्णिया की। बिहार का कौन सा नगर या फिर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह है भागलपुर। रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, कहाँ पे ये मनाया जाता है? अपना बिहार में। बिहार का गांधी के रूप में किसे जाने जाते हैं, मतलब किसको बोलते हैं बिहार के गांधी? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में नेतृत्व प्रदान किया था किसने? ये थे कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? ये थे स्वामी विद्यानंद। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 ईस्वी में। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो ये थे मुजफ्फरपुर के जुब्बा साहनी। 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद रखते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ बिहार में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था सियाराम दल, सियाराम दल। 1942 के आंदोलन में
लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कहाँ पे? ये भागलपुर में। भागलपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। किसको? कैप्टन ले ग्रांड, कैप्टन डनवर व विसेंट आयर। ये तीन थे, ठीक है। कैप्टन ले ग्रांड, कैप्टन डनवर, विसेंट आयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय कब बना था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे चंपारण आने के लिए, किसान की मतलब किसान का जो वो आंदोलन करना था, चंपारण सत्याग्रह, तो वो उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो वो लखनऊ अधिवेशन 1916 जो लखनऊ में हो रहा था वहीं पे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन जो है ना कम से कम 100 प्लस पूछा गया होगा, मतलब बिहार के विभिन्न एग्जाम में, मतलब लगभग 5 एग्जाम अगर हुआ तो उसमें एक एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन रहता है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे विपिन बिहारी वर्मा। विपिन बिहारी वर्मा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 में हुआ था। किसके द्वारा? तो ये सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू दो भाई थे, सिद्धू कानू, और इनकी दो बहन थी फूलो और छानू। ये चारों थे, लेकिन मतलब अक्सर यही ऑप्शन में रहता है, सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की किसने? ये सचिंद्र नाथ सान्याल। उनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाएं कौन कौन थी? तो ये थी श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रवती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास। राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया किस नेता को? तो ये गांधी जी थे, गांधी जी। मगध एवं अंग के मैदान कौन से हिस्से में आती है? मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार ने लोगों को चौकीदारी कर चुकाने से मना किया था। कौन से आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये 30 में हुआ था, ठीक है, 1930 में। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? ये हुई थी 1908 में। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर। पटना का ही पुराना नाम बांकीपुर है। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो ये थे मौलवी पीर अली खान। मौलवी पीर अली खान। पटना के किस प्रभावकारी वहाबियों को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ये है मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम बैजुल हक। 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा, यहाँ अच्छा निमंत्रण ही होगा, यहाँ नियंत्रण गलती से लिखा गया है। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? दिए हैं राजकुमार शुक्ल। आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कौन से आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था 1940 में। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये होता है मुजफ्फरपुर में। बिहार के जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है भागलपुर में। वरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? यह बेगूसराय में। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना कौन से वर्ष में आरंभ हुई थी? ये हुई थी 2008 में। बिहार को बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 1912 को।
मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। बिहार के जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पश्चिमी चंपारण में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 ईस्वी में। देखिए सब क्वेश्चन तीन बार शायद मिल गया है ये। बिहार के जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये भी रोहतास में। पटना जिले के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र कितनी है? ये है 14। बिहार पटना जिले में टोटल 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों में 5% से कम शहरीकरण कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये है कैमूर और समस्तीपुर। बिहार में योजना राज्य में लैंगिक समानताओं से संबंधित है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बिहार के जिले में कपास उत्पादन की सघनता कौन कौन से जिले में है? ये है भागलपुर, सुपौल, जमुई, औरंगाबाद और बांका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? कौन से जिले का? यह है गोपालगंज। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कथन सही है? लघु वित्त बैंकों के मामलों में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है? बिहार का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। तो ये जो कथन था, ये मतलब दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये सही है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो लघु वित्त बैंकों के मामलों में ऋण जमा अनुपात अधिक होता है, और बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है ये राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो धान उत्पादन मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया गया, 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम। सबसे बताना है सबसे ज़्यादा कौन से जिले में सबसे ज़्यादा धान होती है, उससे कम किसमें, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा रोहतास में है, उससे कम औरंगाबाद में है, उससे कम कैमूर में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बिहार का जो लिंग अनुपात है 918 है। जनगणना वृद्धि लगभग है 25.4% है, और बिहार में साक्षरता दर जो है लगभग ये है 61.8। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है? ये है पटना जिला। वर्ष 2021-22 के लिए मदों पर बिहार के कुल व्यय यानी राजस्व खाते का अवरोही क्रम किस प्रकार है? तो जो सबसे ज़्यादा मतलब व्यय है, सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं के लिए है, फिर उससे कम है सामान्य सेवा, उससे कम है आर्थिक सेवा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भाग का वास्तविक वन विस्तृत कितना है? तो यह है 7.84%। बिहार में जितना भी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें मात्र 7.84% पर ही वन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष क्या है? ये है 1990। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है कौन सा? यह हनुमान नगर जो कि नेपाल में है, ये अवरोधक बांध, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर। तो ये सभी जो हैं ये कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। बिहार स्थित डालमिया नगर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल के उत्पादन के लिए। बिहार के हाजीपुर में रेलवे का क्षेत्र का मंडल मुख्यालय कहाँ पे है? सॉरी, बिहार के हाजीपुर में रेलवे क्षेत्र का मंडल मुख्यालय कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो ये पूर्वी मध्य ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन कौन से हैं? तो यह बोधगया नालंदा और राजगीर वैशाली। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह चावल और गन्ना। चावल और गन्ना। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी को। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो ये 10 लाख की। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया था किस चीज़ के लिए? तो यह शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है किस चीज़ का? तो यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का, शिवालिक
पर्वत श्रेणी का। बंगाल प्रांत के बिहार प्रांत को मिलाया गया था 1733 ईस्वी में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था 1733 ईस्वी में, और फिर 22 अप्रैल 1912 को बिहार अलग भी हो गया बंगाल से। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। कौन थे वो थे रॉबर्ट मोंटगोमरी। इस क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ते हैं। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। बिहार के वह व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार है राजेंद्र प्रसाद। बिहार की वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है। यह है छोटी कुमारी सिंह। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के कौन से व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। ये क्वेश्चन पुराना हो गया, अभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी जो रिसेंट जो हुआ है पद्मश्री या फिर भारत रत्न या फिर और भी जो भी प्रतियोगिता वगैरह का जो मिलता है अवार्ड, तो वो सब इंक्लूड हो सकते हैं। तो जो एक अगला लेक्चर मैं करने वाला हूँ जो कि जिसमें कि बिहार के करंट अफेयर होंगे 1 साल का, तो उसमें वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के वह सैनिकों जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो ये थे एल्बर्ट एक्का। बिहार के वह व्यक्ति जिसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, है अशोक कुमार। बिहार के वह व्यक्ति जिसको 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो थे रामविलास पासवान मरणोपरांत। बिहार के वह नेता जिसने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो कौन थे वो थे बाबू जगजीवन राम। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक, 2000 में अलग हो गया था। बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या थी? तो ये थी एक किसान पद्धति। लोकनायक की उपाधि दी गई थी किसको? ये जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब? ये किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है कितना? ये है 2.97%। ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, ठीक है, 2021-22 के लिए ही था ये। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ये है 43.9%। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन थे मतलब उस टाइम? तो वो थे सम्राट चौधरी। वर्तमान में केदार प्रसाद। ये भी अब गलत हो गया, अभी नया जो कैबिनेट बना है तो उसमें अलग हो गया, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट है वो है, उसका नाम है दीपक प्रकाश, ठीक है। दीपक प्रकाश। और ये कौन है? ये है ये उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके बेटे हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें जो वर्तमान में जो केदार प्रसाद गुप्ता है ये गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये 2021 में पूछा गया था बीपीएससी सीडीपीओ में, तो उस टाइम वही थे। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध प्रतिबंधित किया गया था कब? 1955 ईस्वी में। बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं राबड़ी देवी। ये भी बहुत पुराना हो गया है। 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38 है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। और इसमें ऑब्वियसली एक पटना होगा, एक मुजफ्फरपुर, एक भागलपुर और एक गया।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह शिवहर। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वो है किशनगंज। बिहार के कौन से जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? यह पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह जिला जहां ककोलत जलप्रपात स्थित है, यह नवादा में। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किसने किया था? यह किया था शेरशाह सूरी ने। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया किसको? ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया है, इसमें जो रिसेंट होगा वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो जो अभी रिसेंट में है वो है श्री त्रिपुरारी शरण। श्री त्रिपुरारी शरण, ठीक है। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया कामेश्वर चौपाल को। कामेश्वर चौपाल को। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विजय कुमार चौधरी। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपुर में है। बिहार के कौन से क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ये हुआ था सारण में। पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू की थी जुलाई 1857 को। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। बिहार के कौन से नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था वो थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 80 वर्षीय व्यक्ति जो जिनका नाम कुंवर सिंह है, उन्होंने किया था, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर डैश के प्रबल प्रभाव के कारण था। ये थे आनंद पनरे। आनंद पनरे। बिहार में सबसे गरीब जिला अररिया और शिवहर है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ था नवंबर 2017 में। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 16.5%। जल मंदिर कहाँ पे है? ये पावापुरी में है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 mm। बिहार में तीन कटिया पद्धति कौन से फसल के उत्पाद से जुड़ा था? ये था नील। मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था सन 1908 ईस्वी में। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है तंबाकू होती है। मुजफ्फरपुर में लीची का ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है शाही लीची। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह है कार्जाइट, पायराइट और अब्रक। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है ये रोहतास है। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, colonialism, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे नरेंद्र झा। बिहार के जनपद समूहों में से सर्वाधिक खनिज समृद्ध जिला है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में बताना है। सबसे छोटा प्रशासनिक 100 विभाग है भागलपुर। बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र जो है यह है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो यह पुनपुन नदी, और ये खतुआ के पास गंगा नदी में मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से डैश सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? यह पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। और इसमें कौन कौन सा जिला आ जाता है? तो इसमें हो गया सीतामढ़ी, हो गया दरभंगा, हो गया, ये सब जिले जो है। बिहार में बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1936 ईस्वी में। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया तो यह है मुंगेर। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये पैरा बैडमिंटन में। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 1922 को पटना के संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह था पीएम गति शक्ति योजना पर। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की डैश प्रतिभाएं रही 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022
के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? यह है आचार्य चंदना जी को, आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किसको? धीरज को। बिहार के कौन से शहर में क्षेत्र का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? यह है पटना में। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक था श्री कृष्ण सिंह। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किया था किसने? महात्मा गांधी ने। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? इसका नाम था हुंकार। बिहार का वह आद्र स्थल जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, तो यह है कांवरताल। ये बिहार का सबसे पहला जो रामसर साइट है ये कांवरताल है, और ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय में। अभी रिसेंट में अगर आई होप पूछा ही जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी बहुत सारे रामसर साइट हो गए। टोटल अभी बिहार में टोटल 6 है, ठीक है। सबसे पहला जो था ये कांवरताल था, ये कहाँ पे था? तो ये था बेगूसराय में। अब आगे का जो है दूसरा दूसरा जो है ये हो गया नागी, ये जमुई में है। तीसरा है नकटी, ये भी जमुई में है। जमुई में तो हो गया एक बेगूसराय में। चौथा जो है चौथा जो हो गया इसका नाम है गोकुल। ये कहाँ पे है? गोकुल जलाशय इसका नाम है, ये बक्सर में है, बक्सर। पांचवा जो है इसका नाम है उदयपुर, राजस्थान वाला नहीं है, बिहार वाला। उदयपुर लेक है जो कि चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और छठा जो है ये हो गया गोगाबिल। गोगाबिल हो गया, ये कहाँ पे है? ये है कटिहार में, ठीक है। तो अब टोटल 6 हो गए हैं। और इंडिया में प्रेजेंट में अभी 96 रामसर साइट है, ठीक है। और जिसमें कि 6 बिहार में है। ये अभी मतलब आज जो लेक्चर कर रहा हूँ आज, तो मतलब अभी प्रेजेंट के हिसाब से मे भी अब बढ़ जाए, तो अभी जनवरी में हम लोग लेक्चर कर रहे हैं। तो जनवरी में अभी 96 रामसर साइट है भारत में, जिसमें कि 6 बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के कौन से जिले से संबंधित है? ये है पूर्णिया। बिहार में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार श्री कृष्ण मुरारी शरण से हार गए थे 12 वोट से। ये क्वेश्चन अब वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधान सभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो टोटल 36, ठीक है। जैसे 243 विधानसभा सदस्य होते हैं, तो उसमें 36 लोगों को ही मंत्री बनाई जा सकती है। बिहार के चाणक्य की उपाधि अर्जित की किसने? नीतीश कुमार ने। बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया 15% प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत हुई थी जो ये 2017 में। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई जो है ये 25,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना था, कौन सी है वो नदी? वो नदी है फल्गु नदी। और इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जय रामदास दौलत राम। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है कहाँ पे? बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में, कौन सा? कांवरताल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरे डिटेल में। 6 रामसर साइट है बिहार में, तो बेगूसराय में पहला, जिसका की नाम है कांवरताल। वर्ष 2011 में बिहार के कौन से जिले में कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये थी 3, ठीक है। बिहार में वह अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, यह है मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन सी है? तो यह मधुबनी और दरभंगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? यह पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यह है रोहतास। और ये जो नहर है, मतलब नहर सिंचित क्षेत्र, वो सोन नदी से है, ठीक है। बिहार के वे जिले जिनमें 2001 और 2011
में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये थी किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे बिहार राज्य से, ठीक है। बिहार में कहाँ से? तो ये समस्तीपुर से थे। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार में उत्तर से उत्तर की ओर बहने प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह सोन नदी। दिए गए ऑप्शन के अनुसार और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है सोन नदी ये बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार का वह जिला जहां पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है यह है पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उद्यान स्थित है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वही है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार कौन कौन सी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा। 11वीं लोकसभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार की स्थापना की गई थी 1912 में। तो ये स्थापना वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में दायित्व संभाला वर्ष 2011 में। ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, अब ये नहीं पूछा जाएगा। अब जो रिसेंट अभी है मतलब पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, तो वो पूछा जाएगा। तो अभी रिसेंट में कौन है? तो ये बता दे रहा हूँ, इनका नाम है जस्टिस संगम कुमार साहू। जस्टिस संगम कुमार साहू। और ये एकदम ये रिसेंट है, ठीक है। इससे पहले थे बजंत्री, पीवी बजंत्री। और ये जो संगम कुमार साहू जो हैं ये 7 जनवरी 2026, 7 जनवरी 2026 को ये ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं ये है नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने कौन से आंदोलन में चौकीदारी कर लेने से इनकार कर दिया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो यह है बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था, किसके सहयोग से? ये बनाया गया था सोवियत रूस के सहयोग से। सोवियत रूस के सहयोग से। प्रसिद्ध बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, इसको बोलते हैं आहार पाइन। आहार पाइन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के कौन से जिले में है? यह है भागलपुर में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये थे फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा ने। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था? तो 65वीं बीपीएससी 2019 में, और फिर बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी 2016 में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? 12 है। वह वन जीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है यह है भीम बांध। भीम बांध। कुछ पार्ट इसका मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट इसका मुंगेर में है और कुछ पार्ट जमुई में भी आता है इसका भीम बांध। और इसके अंदर एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ की वो पहाड़ों से गर्म पानी का एक प्रवाह है जो निकलता है, और वहाँ पे मतलब अब पहले तो वैसा कुछ नहीं था, अब वहाँ पे बिहार टूरिज्म वालों ने एक अच्छा सा स्विमिंग पूल टाइप बना दिया है। फीमेल का अलग, मेल का अलग, सब ठंड के दिनों में मतलब ठंड के दिनों में सब पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। बहुत अच्छा स्पॉट है, बीच जंगलों के बीच है। वहाँ पे एक सीआरपीएफ कैंप भी है, तो कोई खतरा वाला बात नहीं रहता है। एकदम घनघोर जंगल के बीच में है ये चीज़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कौन से जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ये है गोपालगंज। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र घिरा जिला कौन सा है? तो यह पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी सबसे लंबी है, यह है भागलपुर में।
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन जो है ये है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की वर्ष 1632 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 में बिहार जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में आयोजित हुआ, मोतिहारी में हुआ था। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? ये था 935। वर्ष 2017-2018 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी कितनी? 14.6%। बिहार में क्रांति को नेतृत्व दिया था अमर सिंह ने। अमर सिंह मतलब वीर कुंवर सिंह के उपरांत अमर सिंह ने, ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बिहार की खरीफ फसल है धान। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें जो खरीफ फसल है धान, और भी बहुत सारे होते हैं। धान जो है ये मोस्ट मतलब ये खरीफ फसल में मुख्य फसल ये माना जाता है। और अगर रबी में हो गया तो रबी में जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर दाल हो गया और सरसों हो गया, ये सब खरीफ होता है, रबी होता है। वर्तमान बिहार राज्य बनाया गया, वर्तमान बिहार राज्य बनाया गया 2000 ईस्वी में। क्यों? मतलब यहाँ पे इसका आंसर 2000 इसलिए है क्योंकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है लगभग कितना? तो 104 मिलियन। बिहार सर्वाधिक वृष्टि पाता है कहाँ पे? तो ये मतलब किसके द्वारा? तो ये है दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा, पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा। विश्व विख्यात हरिहर मेला कौन से जिले में लगता है? तो ये सारण जिला। हरिहर मेला उसी को सोनपुर मेला भी बोलते हैं। वो जगह जो है सारण के अंदर सोनपुर एक जगह है, वहीं पे लगता है, तो उसी को सोनपुर मेला भी बोलते हैं। गया जिला में देव स्थान पर मेला लगता है छठ पर्व के अवसर पर। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ये नवादा जिला में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता दर कितनी है? तो ये 61.8% है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के डैश नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया, तो ये दरभंगा में। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया था 1885 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई कब? 1931 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यह है रोहतास पठार, रोहतास पठार। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कौन से जिलों से, कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये था 9, मतलब अभी भी उतना ही है। अब में भी कुछ टाइम के बाद मतलब बहुत बार न्यूज़ में देखा गया कि बाढ़ जो है पटना में ही आता है, तो बाढ़ को अलग एक जिला बनाया जाएगा। तो अगर ये ऐसा होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से? ये है कछारी मिट्टी से। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? द्वितीय। सबसे ज़्यादा जूट होता है वेस्ट बंगाल में और बिहार में दूसरे नंबर पे। और बिहार में भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से जिले में होता है, तो ये होता है पूर्णिया में, ठीक है। बिहार में कौन से उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये कृषि आधारित उद्योग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कौन से वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 और 2007 फाइनेंशियल ईयर में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन से कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये है चौकीदारी कर, चौकीदारी कर। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया राजनैतिक बंदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है कितना? तो यह न्यूनतम से दूसरा, ठीक है, मतलब नीचे से दूसरा नंबर। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो ये मतलब सबसे कम है, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः पाई जाती है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने।
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था। पटना लॉन पहले था, उसका गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS स्थित है बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है बिहार। और डेंसिटी के अनुसार पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई मधेपुरा जिला में। मधेपुरा जिला में प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? यह है शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 4000, मतलब जब ये मतलब वैसे 4595 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में जो है जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब उस टाइम का जो ऑप्शन था उस टाइम था 4595, लेकिन अभी है 5358। लेकिन ये भी पुराना ही हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे एक पिछले साल का ये बुक है, तो अभी का रिसेंट मैं बता दे रहा हूँ अभी कितना है। तो यहाँ पे आप लोग ये मत याद रखिएगा, ठीक है, 5358 इसको मत याद रखिएगा। वर्तमान में जो है याद रखना है 6000 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। 2024 का जो डाटा है उसके अनुसार 6000 किलोमीटर है। और जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 4595 था, तो ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो अभी अगर पूछा जाए अभी रिसेंट एग्जाम में कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ठीक है, कि कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 6000 किलोमीटर। अगला है कि जीविका। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। गरीबी उन्मूलन से। और अभी बिहार में एक प्रचलित चल रहा है बिहार रोजगार योजना, जो कि महिलाओं के लिए महिलाओं को मिलता है, जिसमें कि 10,000 रुपये इनिशियली मतलब अप्लाई किया जो भी अपना, तो 10,000 मिलेगा। उसके बाद फिर रोजगार करने के लिए फिर देखा जाएगा कि हाँ उसका रोजगार सही चल रहा है, उस रोजगार को बढ़ाना है, तो उस पर फिर 2 लाख रुपए का लोन भी मिलता है उस पर। मे भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। इलेक्शन के टाइम ये भी बहुत ही फेमस हुआ था, और मतलब सब बोलते हैं कि ये भी एक की फैक्टर रहा था नीतीश कुमार को फिर से जिताने का। बिहार में स्पर SPUR परियोजना का संबंध है वित्त निगम नगर निगम वित्त से। नगर निगम वित्त से। बिहार के वह वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी वो थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यह है 40। सबसे ज्यादा यूपी में होता है 80। बिहार का अद्वितीय त्योहार मतलब कौन सा है? तो यह है छठ पूजा। अद्वितीय त्योहार है। वह शहर जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो यह है कटिहार। वह झील जो बिहार में स्थित है अनुपम झील है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार और भी कई सारे झील का नाम दिया गया होगा एग्जाम में, बट यहाँ पे वन लाइनर टाइप है, तो इसीलिए सिर्फ आंसर दिया गया है कि अनुपम झील। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? बाढ़ के लिए। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार रह गया था प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में। प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, यह है एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क, इसको शॉर्ट में बोलेंगे EPIP। EPIP। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। कौन सा हो जाएगा? EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किनके प्रयत्नों से हुआ था? तो ये थे श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल कौन से गांव के निवासी थे? ये मुरली भरहवा थे। मुरली भरहवा। सिन्हा ने 1921 में डैश के गवर्नर पद से त्याग दिया था। ये है बिहार उड़ीसा। बिहार उड़ीसा। वे राज्य सरकारें जिन्होंने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया, कौन कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
बिहार के वह क्रांतिकारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, वो थे फणींद्र नाथ घोष। सन 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था गया में। वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, यह है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों? तो इसमें जो है ये इसका मल्टीपल आंसर होगा। पहला तो ये हो जाएगा कि बिहार के आसपास प्राकृतिक संसाधनों यानी वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा है कि बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुण गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। तो इसीलिए जो बिहार की 55% जनसंख्या ये परम निर्धनता में रहती है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। सिखों के लिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10वें गुरु जो थे सिख के, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ। जैन का भी इनका जन्म मतलब जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म मतलब वैशाली में हुआ था। और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए इसलिए क्योंकि उनका जन्म तो नेपाल में हुआ था, लेकिन उनको मतलब महात्मा बुद्ध को शिक्षा मतलब ज्ञान मिला था गया में, बोध गया में। तो उसके लिए भी ये तीन मतलब महान धार्मिक, तीनों के लिए महान धार्मिक केंद्र है यहाँ पे। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में विश्वविद्यालय कितनी है? 12। 12। ये ये शायद अब मे भी चेंज हो गया हो बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब 2003-2004 का क्वेश्चन है। उस टाइम बिहार में विश्वविद्यालय 12 थी। अभी चेंज हो गया, तो अभी का रिसेंट में बता दे रहा हूँ कितना होगा। ये 12 मत याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें अब 12 मत याद रखिएगा, इसमें कितना हो जाएगा? पहले तो देखिए 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है? 4 सेंट्रल है। 21 जो है, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट का अपना बिहार में। और उसके बाद और भी प्राइवेट वगैरह सब मिला के टोटल 30 याद रखिएगा, ठीक है? 30 यूनिवर्सिटी बिहार में है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विधा जो है, पेंटिंग स्कूल ये है मधुबनी में, ठीक है? मधुबनी पेंटिंग जो है ये यहाँ की फेमस, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है मधुबनी पेंटिंग को। बिहार के राज्यपाल थे कौन थे? तो जस्टिस एम रामा जोइस। बिहार के राज्यपाल थे जस्टिस एम रामा जोइस। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये पहचान करना था कि कौन थे इसमें राज्यपाल। बाकी जो ऑप्शन दिया गया होगा वो राज्यपाल नहीं थे। और यहाँ पे जो रिसेंट अभी है, रिसेंट बिहार के गवर्नर, बिहार ये रिसेंट गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 2003-4 में, तो उस टाइम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने हैं? तो 243 सदस्य। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति डैश के अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था क्या? ये आर्थिक स्थिति को, ठीक है, आर्थिक स्थिति को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों का राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ये था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1929 को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बिहार में डैश समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती, उत्तर से आकर मिलती है। मतलब इसका डायरेक्शन जो है उत्तर से दक्षिण हो गया। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है ये गंडक, कमला, बागमती, ये सब नदियां जो है उत्तर से आके गंगा में मिलती है। और भी कई नदियां हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में यही सब थे। एक लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कर रखा है बिहार की नदियाँ। आप प्ले लिस्ट में खोलिएगा, मतलब देखिएगा, एक होगा बिहार जीके करके, उसमें बहुत सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा बिहार से रिलेटेड। तो उसमें बिहार की नदियाँ, उसमें सारा नदियाँ का डिस्कस किया मैंने कि कौन सी नदियाँ बिहार में, कितनी सारी नदियाँ और किधर से कौन सी फ्लो करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ पे जाके
तो फिर उसके बाद गंगा में किस जगह पे जाके मिल जाती है। बिहार में अधिकतर जो नदियाँ हैं सब मतलब कहीं से भी फ्लो करे लास्ट में गंगा में आके मिलना ही मिलना है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है? पहला कथन तो ये है कि बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। दूसरा है कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ खनिज है, दूसरे तरफ कौन से स्थान से वो खनिज मिलती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है। तो पहला है अभ्रक, ये गया में। स्वर्ण जो है मुंगेर, मुंगेर और जमुई भी है, ठीक है। डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज। अगला क्वेश्चन में भी सेम सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है और कौन सा नगर में होता है। तो पहला है कि कागज और लुगदी, तो ये होती है डालमिया नगर में। सिगरेट दिलवारपुर में, प्लाईवुड हाजीपुर में और जूट पूर्णिया में। वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, यह नेपाल। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार, भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो ये 12वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, सॉरी तीसरा, ठीक है। पॉपुलेशन की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? यह है 8.04। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है? यह है स्वर्ण रेखा। बिहार में वन जीवन यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध क्या है, कौन सा है? तो यह है बोध गया। बिहार की कितने जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना से होता था, तो ये था इंडियन नेशन, इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को कौन डैश जेल में भेजा गया था? किस जेल में? तो ये बांकीपुर जेल, जगत नारायण लाल को। रामचंद्र शर्मा थे अमहरा गांव से। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है बौद्ध मठ। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब यानी डिप्टी दीवान नियुक्त किया था, वो कौन थे? सीताब राय। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये 45.85%, ठीक है। बिहार में सबसे बड़ा जिला गया जिला है। सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है। ये गया जिला नहीं है। अभी एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण जो है एरिया वाइज, ये क्वेश्चन बहुत पुराना होगा, आई थिंक 2001 2000 ईस्वी का है। उस टाइम में भी बिहार झारखंड एक रहा होगा तो उस टाइम, लेकिन अभी जो है पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो ये 80, ये भी क्वेश्चन पुराना है, इसको छोड़िए। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये 104 मिलियन है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब हुआ था? तो ये 1912 में। वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है, वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है, देव। वह नगर जिसमें जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था, वो है राजगीर। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल यह है गन्ना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र यह है लगभग 95 लाख हेक्टेयर। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, वो थे शिव कुमार और रामानंद। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, क्या था? श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, ये दामोदर। अब ये बिहार से नहीं, अब ये होती है दामोदर, जो है झारखंड में होती है। ये क्वेश्चन पुराना होगा इसलिए यहाँ पे दिया गया इस तरह से। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना यानी कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति है बिहार राज्य में। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 3 राज्य, ठीक है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो पहला तो हो जाएगा भूमि सुधारों की असफलता। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक इच्छा का अभाव। तीसरा है श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली हैदर, हैदर पीर अली खान।
आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। भारत में डैश के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो यह पाइराइट। पाइराइट। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 40। ठीक है, जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 54 था, अब 40 है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे कब? ये हुआ था 1939 में। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। ये क्वेश्चन भी पुराना है, 1997-98 का है, तो इसीलिए ये अब ये नदी झारखंड में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में। बिहार में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये 50% से अधिक। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में आकर 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो ये भागलपुर राजमहल क्षेत्र। ठीक है, राजमहल क्षेत्र जो है ये झारखंड में है फिलहाल। बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायिनी, जीवनदायी। बिहार में गंगा से मिलती है बहुत सारी नदियाँ, ऑलमोस्ट सारी नदियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई बेतिया में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है तीन कटिया व्यवस्था से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ये था सैयद अहमद। सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे फहराए थे विद्यार्थियों ने। गंडक परियोजना को आरंभ किया जवाहरलाल नेहरू ने। एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? यह है 2.8%। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें अरेंज कर देना है कि जो नदियां सबसे पहले पूर्व में है, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद पश्चिम। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है बूढ़ी गंडक ये यहाँ पे सबसे पूर्व में है। उसके पश्चिम हो जाती है बागमती, फिर उससे पश्चिम कमला, उससे पश्चिम कोसी। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है मोकामा में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं बख्तियारपुर, पटना, आरा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो यह 8.6%। अगला है सही सुमेलित करना है। इसमें 2011 का जो जनगणना है उसी के अनुसार यहाँ पे कुछ डाटा है, उसको यहाँ पे ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ याद कर लें। भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 73%। बिहार की साक्षरता दर 61.8। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.02 और महिला की 51.5। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो ये 1922 वाला। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत डैश के खिलाफ थी, तो ये थी तिनकटिया व्यवस्था। तिनकटिया व्यवस्थाएं। चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 ईस्वी में। बिहार के देसी राज्य दरभंगा 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। बिहार के राजगीर परगना के डैश स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये था हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो ये 26 लाख रुपए में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं स्थापित हुई थी 1893 ईस्वी में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर किया गया था 50 रुपए से 1 5 रुपए से 1 रुपए, 5 रुपए से 1 रुपया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुनाव से लड़े थे? तो 2। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्य को रखा गया था ग्रुप ए में। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम है? तो पहला है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, आई थिंक 2005 का है, तो इसमें जनसंख्या घनत्व है, सॉरी। अच्छा हाँ ठीक है, जनसंख्या घनत्व है तो ठीक है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है दरभंगा में, उससे कम पटना में, उससे कम सारण, फिर उससे कम वैशाली। अगर जनसंख्या होता तो सबसे ज़्यादा पटना में है। यहाँ पे घनत्व पूछा था। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। वह देशांतर रेखा जो बिहार से होकर गुजरती है ये 81 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था पटना में। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का। अगर किसी को लेक्चर के बाद अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था 1965 ईस्वी में। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार, यहाँ कुम्हार नहीं, सॉरी कुम्हरार होगा, ठीक है, कुम्हरार, ठीक है। यहाँ पे एक और रो लगेगा। कुम्हरार स्थल जो स्थित है संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का जन्म थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चला गया मोतिहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। मजहरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? यह कैमूर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में डैश न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, यह पूर्णिया। बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल की में सघन वन मिलते हैं पश्चिमी चंपारण में। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है। यहाँ देश के लगभग 44% स्वर्ण भंडार है। तो ये एक टाइम पे मतलब फेमस रहा था, मतलब 2022-23 में उस टाइम न्यूज़ में आया था, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मे भी थोड़ा कम रहेगा, मतलब इतना तो नहीं रहेगा अभी उस पर कुछ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था बिहार में। उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग जो है ये है मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर। कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है कुरसैला में। कुरसैला, ये कुरसैला जो है ये कटिहार में है, ठीक है, ये जगह कटिहार में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 94,163 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर थी कितनी? तो 15.6%। सुलभ शौचालय के संस्थापक थे विद्येश्वर पाठक। जो हर एक जगह आप देखते होंगे सुलभ शौचालय, तो उसके संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार स्थित है कहाँ पे, ये गया में है। कोइलवर पुल कहाँ पे है, सोन नदी पर बना हुआ है। बिहार के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने तो रामनाथ कोविंद। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध है शेड्यूल कास्ट विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का वह जिला जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है मुजफ्फरपुर। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे, कुंवर सिंह। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा वाला राज्य। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है तंबाकू की। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम है शाही लीची। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में बहने वाली नदियां हैं फल्गु, बागमती, पुनपुन। 1942 में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया था 1 अप्रैल 1936 में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, इसी को हरिहर मेला भी हम लोग कहते हैं। बिहार का सब प्रसिद्ध सोनपुर मेला आरंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। डैश में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। बिहार में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकांश जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। जलालगढ़ किला जो है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो है, ये पुराना हो गया, अवधेश नारायण सिंह अब नहीं होगा। ये जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम का बात है, अभी रिसेंट में कोई और है। अच्छा यही है, अभी भी यही है, अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 318। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित कराना। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी, तो ये 86% थी। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी तंबाकू। श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2005 में और अभी तक हैं, और अभी 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण की है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समितियों के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है, तो ये 2 वर्ष। बिहार राज्य 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97%। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुई है, और ये क्वेश्चन पहले भी देखने को मिली थी। ये कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, 1 बार 2 बार मतलब स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे भी देखना है। बिहार में वह जिला जहाँ 2001-2011 के अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी, ये है मधेपुरा। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 में। बांसकुंड बांध स्थित है लखीसराय में। प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी थी, तो ये थी 11.9%। बिहार के पिछलेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी निर्माण की निम्न दर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह। 2001-11 की जनगणना के जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि थी 25.42। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर। मंदार पर्वत कहाँ पे है, तो मंदार पर्वत यहाँ भागलपुर में मिला, सॉरी ये बांका में, ठीक है, बांका। और माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो यही पर्वत थी मंदार पर्वत, ठीक है। इसी पे
वासुकी को लपेट के, मतलब एक तरफ से देवतागण एक तरफ से राक्षसगण खींचते थे और इसी से समुद्र मंथन होता मंदर पर। बिहार के कौन से जिले में नागी बांध स्थित है? तो ये जमुई में। ये एक वेटलैंड भी है, ठीक है। बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है किशनगंज। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर जिले में पूसा बाजार के निकट। सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित क्या है? तो ये खानका मुए मियाँ, खानका मुए मुन्ने मियाँ। बिहार में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है मैथिली भाषा को। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, मतलब बिहार में कई सारे हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अनुसार था, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जयप्रकाश पुल, जेपी जो पुल है, ये स्थित है गंगा नदी पर। कहाँ पे है ये मतलब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब हाथीदह स्टेशन से देखते होंगे, मतलब उधर सिमरिया को कनेक्ट करता है, मतलब गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है। अब दूसरा पुल भी बन गया है वहाँ पे एक। ये मतलब मल्टी है, इसमें रेल भी चलता है इसके ऊपर और इसके ऊपर रोड वाला भी है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो यह 0.35% भूभाग पर। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, यह योजना एवं विकास विभाग। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थल नहीं है समस्तीपुर, ठीक है। और कई सारे जिले हैं जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, और और भी डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी ये थी 40.41 करोड़। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है छपरा में। बिहार के जिस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, यह है रोहतास। नील सत्याग्रह बिहार में आरंभ किया था चंपारण में। बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया था 5 जून 2016 में। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का प्रमुख। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान शुरू किया गया था 1930 में। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर अवस्थित है बांका में। बिहार के नेता, किसान नेता कौन थे? तो ये थे कारीनंद शर्मा। बिहार के वह नेता जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार का वह बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी शुरू किया था सैयद इमाद अली ने। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ बांकीपुर। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो ये था सारण। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के सिफारिश से राज्यपाल। बिहार का द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बिहार के राज्यपाल। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। जिस लेखक का जन्म बिहार में हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार में कुल कितने 38 जिले जो है और टोटल 9 प्रमंडल में बटे हैं, ठीक है। बिहार के किस तरफ से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पूर्व। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1917 में। उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? तो वज्जी। वज्जी। बिहार में लोकसभा की सीटें जो हैं 40, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़, 10.4 करके है यहाँ पे अप्रोक्स दिया है।
मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन प्रेषित करना होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति नियमतः होनी चाहिए। सात सात ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम की दो बैठकों के बीच अधिकतम अवधि निर्धारित करती है 3 महीने। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह सोन। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों से निर्धारित है। इसकी गणना जो है की जाती है किस प्रकार? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद। उस राज्य का वर्तमान नाम जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है तो यह है बिहार। बिहार का गम कोसी नदी। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, ऊपर से यहाँ पे जो दिया गया है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल, सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक, पटना हाईकोर्ट स्टेनो। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। बिहार में सबसे लंबा पुल बना है भारत में सबसे लंबा नदी पर पुल बना है बिहार में। ये अब गलत हो गया, ये मतलब अब ऐसा नहीं है। उस टाइम का कब का ये क्वेश्चन? 2012 का। अब दूसरे दूसरे पुल जो है ये नदी पे सबसे लंबी हो गई है। असम में जो है अ, असम का जो बोगीबिल है, बोगीबिल वो सबसे लंबी है। ठीक है, नदी पे बनी हुई। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है BR। इस तरह से लिखा रहता है BR। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 51.5। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो बिहार। मतलब नीतीश कुमार के बारे में ही बात हो रहा है, वो बीटेक किए हुए हैं। 2 बार क्या, अब तो 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। वह राज्य जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे हैं तो बिहार। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना भाग जो है गरीबी रेखा से नीचे है? तो 41%। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई 1956 में। बिहार के जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है ये उत्तर बिहार वाला क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है नहरें एवं नलकूप। जिस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है पटना नगर। समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई ऊंचाई कितनी है? तो 53। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा जिला है। 12वां। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल 534 के समय, सॉरी, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो ये 534। ठीक है, 534 ब्लॉक है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में है हाजीपुर में। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल जो है ये महात्मा गांधी सेतु पुल है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये है पूर्णिया। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है? तो 60। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था पूर्णिया में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8,28,78,796 थी। डैश जिला में मखानों का उत्पादन नहीं होता है? तो औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बाकी होता जो है वो उत्तरी मतलब जिले जो हैं बिहार के, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, ये सब इलाके में, अ, सुपौल हो गया, ये सब इलाके में होता है। ठीक है, मखाना। बिहार के कौन से जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह बांका। बांका में। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण हुआ था कब? तो ये 26 अप्रैल 1858 में। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सॉरी, उड़ीसा नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नव नालंदा महाविहार विख्यात है
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का? पांचवी। मतलब जो पेड़ आप देखते होंगे बोधि वृक्ष जो गया में जाते होंगे बोध गया, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वही पेड़ अभी तक है। जैसे वो होता है ना कि पेड़ के नीचे से कोई और एक नया निकलता है उस तरह से साइड से, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वो पांचवी पीढ़ी का है। बिहार के जिस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, यह है राजगीर। और भी है, भीम बांध में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीम बांध जो है उसके अंदर एक है, उसके अंदर भी ऐसा है, ठीक है। 42। विष्णुपद मंदिर, बिहार में बहुत सारी जगह पे ऐसा है। विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। जापानियों ने शांति स्तूप का निर्माण करवाया था राजगीर में, रत्नागिरी हिल्स। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कहाँ पे? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विधा है मधुबनी। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश हुआ था 1954 में। बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया 1978 में। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में जिस नगर से गहरा संबंध रहा, यह है पाटलिपुत्र। मोहम्मद गोरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, ये था बख्तियार खिलजी। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी 4 मार्च 1928 को। गंगा का उत्तरी मैदान डैश के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? यह 56,680 वर्ग किलोमीटर। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? तो 8% है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो था 919 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 918 हो गया है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी धनबाद में। जिस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है, तो ये है पश्चिम बंगाल। अब ये दामोदर घाटी परियोजना जो बिहार में नहीं है, क्वेश्चन पुराना है इसीलिए वो झारखंड और पश्चिम बंगाल का रह गया है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है बिहार। मतलब 8 मतलब इसलिए हुआ क्योंकि जो पिन कोड होता है बिहार का 8 से शुरू होता है, ठीक है। बिहार में किसी भी स्थान का जो पिन कोड होता है 8 से शुरू होता है। डैश के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है, तो उत्तर प्रदेश। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यटन। जिले जो पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार के जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं 8 जिला, ठीक है। कौन कौन सा? भागलपुर, बांका, ये बाम नहीं है, बांका होगा यहाँ पे। जमुई, नवादा, मेवात लिख दिया है, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। तो ये हो गया हम लोग का खत्म। इतना क्वेश्चन जो है ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिहार जीके, जो कि अभी तक बिहार के जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये जो है ये भी बिहार से ही रिलेटेड है ये सब क्वेश्चन। इसमें परंपरागत समान ज्ञान करके एक टाइटल है जिसमें कि आर्ट कल्चर वाला है और डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, तो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है, ख़त्म हो गया ये सब, दूसरा दूसरा है। तो धीरे धीरे इस पूरे बुक को हम लोग कर लेंगे, तो इसमें इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा ये लेक्चर। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का, उसको मतलब कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना लंबा देखिए हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, टोटल 600 क्वेश्चंस लगभग था, ठीक है, 600 के ऊपर ही होगा। तो ये अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी देखिए बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी एईडीओ का होगा, अभी तक तो हो जाना चाहिए था लेकिन वो एक डेट बढ़ गया अदरवाइज। और भी फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल,
फिर अगला जो बीपीएससी होगा, और कई सारे एग्जाम्स होते हैं बिहार में, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्स है हर एक में बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा ध्यान से। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।